हेलो एंड हाय एवरीवन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है सूर्या लिमिटेड का। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपसे कंसोलिडेटेड जनरल एंट्री पूछी जाएगी जिसमें इक्विटी शेयर भी कंपनी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही है और आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करके बताना है। ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन, क्या है मैं एक बार समझाता हूँ। सूर्या लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द 1 अप्रैल 2018। कंपनी कब बनी थी? 1 अप्रैल 2018 को बनी थी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज। कंपनी को जो शेयर कैपिटल इशू करने की परमिशन दी थी सेबी ने, वो कितनी दी थी? 4 लाख रुपए की दी थी। जिसमें से 20,000 शेयर कितने थे? 8 प्रेफरेंस शेयर थे। 8% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर्स पर किस रेट से ब्याज देगी? 8% से ब्याज देगी एंड 20,000 इक्विटी शेयर्स। गॉट इट। तो कंपनी को जो सेबी ने परमिशन दी थी ना, सेबी ने परमिशन दी थी कि कंपनी 4 लाख रुपए के क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है। जिसमें से हमारे 2 लाख रुपए के क्या थे? 2 लाख रुपए के हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर थे। और 2 लाख रुपए की परमिशन थी कौन से शेयर इशू करने की? हमारी इक्विटी। ठीक है, तो शेयर कितने का एक था? 10 रुपए का एक शेयर। ये कौन से शेयर थे? ये थे हमारे प्रेफरेंस और ये था हमारा क्या दोस्तों? इक्विटी। ठीक है, तो कितने रुपए का एक शेयर था? प्रेफरेंस भी हमारा था कितने रुपए का एक दोस्तों? इसकी फेस वैल्यू थी 10 और इसकी भी कितनी वैल्यू थी? 10 रुपए। तो कंपनी कितने शेयर इशू करती? 2 लाख रुपए के इशू करे और 10 रुपए का एक। तो कंपनी के पास पावर थी, वो कितने शेयर इशू कर सकती है? 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। उसी तरीके से कंपनी 20,000 कितने इशू कर सकती है? हमारे इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? बोथ द शेयर्स ऑफ 10 ईच, दोनों शेयर जो थे वो कितने के थे? 10 रुपए का था। 12,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 18,000 इक्विटी शेयर वर इशूड टू द पब्लिक। कंपनी को पावर कितनी थी? दोनों ही तरीके के 20-20 हजार शेयर इशू कर सकती थी। बट कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने क्या करा दोस्तों? हमारे 12,000 तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू करे और उसी कंपनी ने क्या करा? 18,000 हमारे क्या कर दिए? इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिए। पेबल एज ₹2 एप्लीकेशन, दोनों ही शेयर का जो 10 रुपए था ना, ये 10 रुपए कंपनी ने कैसे मांगे? दोनों ही शेयर्स की यदि मैं बात करूं, जस्ट में, यदि मैं दोनों तरह के शेयर्स की बात करूं कि ये दोनों तरह के जो शेयर थे उसके ऊपर कंपनी ने पैसा कैसा मांगा? तो कंपनी ने पैसा मांगा, जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन पर कंपनी ने कितना मांगा? 2 रुपया मांगा। अलॉटमेंट की यदि मैं बात करूं, अलॉटमेंट पर कंपनी ने कितना मांगा? अलॉटमेंट पर कंपनी ने 3 रुपया मांगा। फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने कितना पैसा मांगा? फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने मांगा 3 रुपया और सेकेंड कॉल पर हमारा पैसा कितना मांगा गया? फाइनल कॉल बचा हुआ। देखिए, 2 रुपए एप्लीकेशन पर मांगा, 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांगा। ₹2 ऑन द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने कितना पैसा मांगा? फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 2 रुपया मांगा, तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 2 7। बचा हुआ जो 3 रुपया था वो कंपनी ने क्या करा? 3 रुपया कंपनी ने मांगा सेकेंड कॉल पर, तो हम बोल देंगे सेकेंड कॉल पर कंपनी ने कितना मांगा? 3 रुपया मांगा। ऑल द इशूड शेयर वर सब्सक्राइब, जितने भी शेयर कंपनी ने इशू करे थे, कितने इशू करे थे? 12,000 प्रेफरेंस करे थे, 18,000 इक्विटी करे थे। ये क्या हो चुके हैं? सब्सक्राइब हो चुके हैं। दीज शेयर्स वर इशूड एंड द कॉल्ड अमाउंट वर रिसीव। जब कंपनी ने ये शेयर इशू करे तो वो शेयर क्या है? बिक चुके हैं और कंपनी के पास पैसा आ चुका है। आप लोगों को क्या करना है? जनरल एंट्री करना है। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया। हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए, भाइयों बहनों को एक बार समझा देता हूँ। 1 अप्रैल 2018 को सूर्या लिमिटेड का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। उसकी अधिकृत पूंजी, मतलब वह पूंजी जिसको कि इशू करने की परमिशन सेबी ने दी है, वो कितनी थी? 4 लाख रुपए। ठीक है, अधिकृत पूंजी कंपनी की कितनी थी? 4 लाख रुपए थी, जिसमें से 20,000 पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें से 20,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर मतलब 2 लाख रुपए। जो 4 लाख की कैपिटल थी वो दो भागों में विभाजित थी। 20,000 जो थे वो क्या थे? समता अंश थे और 20,000 क्या थे? पूर्वाधिकार। मतलब कंपनी 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिसे बोला जाता है क्या? पूर्वाधिकार अंश। और 20,000 समता अंश जिसे बोला जाता है इक्विटी शेयर इशू करने का क्या था? कंपनी को अधिकार था। जिसमें से कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने क्या करा? 12,000 तो हमारे प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश इशू करे और 18,000 क्षमता अंश मतलब इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे। ठीक है, निर्गमित किए गए जो अंश, जो 18,000 प्रेफरेंस शेयर इशू की, सॉरी 12,000 प्रेफरेंस शेयर और 18,000 कंपनी ने जो इक्विटी शेयर इशू किए, इसका जो पैसा कंपनी ने मांगा, आवेदन का मतलब होता है एप्लीकेशन पर 2 रुपया मांगा। अलॉटमेंट का मतलब होता है क्या? हमारा
आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के ऊपर कितना रुपया मांगा? 3 रुपया मांगा। फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना पर कंपनी ने 2 रुपया मांगा, और सेकंड और द्वितीय याचना पर कंपनी ने कितना मांगा? 3 रुपया मांगा। अब आप लोगों को क्या करना था? आप लोगों से क्वेश्चन ने बोला था निर्गमित किए हुए अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, इन अंशों का उचित रीति से आवंटन किया गया है और इस पर सभी राशियों का भुगतान प्राप्त हुआ है। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री करना है। आई होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आया कि 4 लाख रुपए के शेयर इशू करने की परमिशन सेबी ने दी थी कंपनी को। 4 लाख की जो कैपिटल थी वो 2 भागों में विभाजित थी। 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर और 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकती थी, बट कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी? कम पैसे की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए कंपनी ने 20,000 में से 18,000 शेयर इशू करे प्रेफरेंस, और सॉरी 20,000 में से 12,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे और 18,000 क्या करे? इक्विटी शेयर इशू करे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? दोनों की जनरल एंट्री क्या करना है? करना है। किसकी बुक्स में करना है? ये जनरल एंट्री हमको करना है सूर्या लिमिटेड की बुक्स में। तो लेट्स बिगिन। अब हम क्या करते हैं? फटाफट हमारी जनरल एंट्री कर देते हैं। जनरल एंट्री यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन कितने हैं? देखिए मैं आपको बोल चुका हूँ, आपको जनरल एंट्री काउंट करना है कितनी बनेगी। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितने हैं? यहाँ पे 4 है। 4 की डबल एंट्री हमको क्या करना है? 8 जनरल एंट्री हमारी मिनिमम बनेगी। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में करेंगे? सूर्या लिमिटेड। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सूर्या लिमिटेड। किसकी बुक्स में हम जनरल एंट्री कर रहे हैं दोस्तों? सूर्या लिमिटेड। सबसे पहली हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली जनरल एंट्री बनेगी, कंपनी को क्या होगा? एप्लीकेशन मनी का पैसा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। तो हम क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम क्या करेंगे? टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से हो जाएगी ये एंट्री हमारी? देखिए बेसिकली हम यदि समझे तो कंपनी को कितने शेयर इशू करना है, मैं यहाँ पर आपको एक रफ कैलकुलेशन बनवा देता हूँ। देखो, कंपनी ने कितने शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करे? 12,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं और 18,000 क्या करे? इक्विटी शेयर। हर शेयर पर कंपनी ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा है? एप्लीकेशन पर देखिए कंपनी को कितना पैसा मिलना है? एप्लीकेशन पर कंपनी को 2 रुपया मिलना है। तो हमारा कितना हो जाएगा अमाउंट? 12,000 इंटू 2, एप्लीकेशन पर 18,000 इंटू 2। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 दूना 24,000 और 18 दूना 36,000। तो टोटल अमाउंट हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60,000। तो कंपनी को, ये रफ कैलकुलेशन है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बनवा रहा हूँ आपका ये रफ कैलकुलेशन, कि आपको याद रहे। तो हमारे को बैंक में कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? बैंक में दोस्तों कंपनी को मिलेगा 60,000 रुपए। और प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी को मिलेगा 24,000 रुपए। और इक्विटी शेयर के लिए कितना मिलेगा? इक्विटी शेयर के लिए मिलेगा 36,000 रुपए। हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे? यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी को क्या हो चुका है दोस्तों? एप्लीकेशन मनी हमारी जो है वो रिसीव्ड हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, इसके बदले में कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। तो इसके बदले में जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो हम क्या करेंगे? हम इसकी एंट्री करेंगे, इसके बदले में जो शेयर इशू किए जाएंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पर हमने 8% इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो डेबिट किया था उसकी जगह क्या कर देंगे? उन अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हम इशू की जो एंट्री करेंगे वो दोनों की क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, मतलब ट्रांसफर की। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर कितने से एप्लीकेशन मनी मिली थी, प्रेफरेंस शेयर की हमको मिली थी दोस्तों 24,000 रुपए की, तो वो 24,000 रुपए हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए प्रेफरेंस शेयर का तो हमने क्या कर दिया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी साथ साथ हमको क्या क्या के लिए पैसा मिला था, हमको मिला था इक्विटी शेयर के लिए, तो इक्विटी शेयर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर, डेबिट करा था ना, जो क्रेडिट करा था उसको डेबिट तो करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशूड, हमने क्या कर दिया, वो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, जो हमारे को एप्लीकेशन मनी का पैसा मिला था उसके बदले में हमने क्या कर दिया, हमने शेयर इशू कर दिया। तो हमारा नरेशन क्या बन जाएगा, एप्लीकेशन मनी ऑन इक्विटी शेयर ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी। बस हम इतना ही नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर आगे आप बीइंग लिखना मत भूलना है, मैं यहाँ पर बी लगा दिया, इसका मतलब है बीइंग। हमको कितना एप्लीकेशन मनी मिला था, 36,000 रुपए। कंपनी क्या करेगी, ये 36,000 रुपए दोस्तों क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी चौथे नंबर की एंट्री क्या बनेगी, चौथे नंबर की एंट्री बनेगी कि हमको अलॉटमेंट मनी क्या होगी, कंपनी की ड्यू होगी, ठीक है। तो चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू की जो एंट्री है, देखिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों की अलग अलग बनेगी। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमारी प्रेफरेंस शेयर की अलग बनेगी, इक्विटी शेयर की अलग बनेगी। प्रेफरेंस शेयर की बनेगी 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% शेयर कैपिटल। हमको क्या है, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से पैसा लेना है, किसके लिए लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए। कितना पैसा हमको लेना है, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना है, 3 रुपए से। और कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर किए हैं 12,000। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए कंपनी को क्या करना है दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर के नाम से लेना है। हमारा यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर, बीइंग अमाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी जस्ट ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या हो चुकी है, कंपनी की दोस्तों अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुकी है। अब हम पांचवें नंबर की एंट्री क्या करेंगे, हम पांचवें नंबर की दोस्तों एंट्री करेंगे, क्या हमारा जो पैसा ड्यू है वो किस चीज का ड्यू है, अभी हमारा ये तो प्रेफरेंस शेयर का ड्यू हुआ, अभी इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट मनी भी ड्यू होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ड्यू करेंगे। क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर से भी पैसा लेना है ना, किसका, अलॉटमेंट के नाम से। कितने रुपए लेना, 3 रुपए के हिसाब से लेना। और कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, 18। तो 18 तिया कितने हो गए, 54। तो कंपनी को कितना पैसा लेना है इनसे, 54,000 रुपए हमको इक्विटी वालों से दोस्तों क्या है, लेना है 54,000। हम यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। यहाँ पर नरेशन से हमको क्या हो रहा है दोस्तों, नरेशन देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो पैसा हमको लेना है वो किस चीज के नाम का लेना है, ठीक है। ये पांचवें नंबर की हो गई। अब ये पैसा कंपनी को क्या होगा दोस्तों, ये जो पैसा है वो कंपनी को रिसिप्ट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को जो पैसा 54,000 रुपए तो हमारा किसका, इक्विटी का, और 36,000 रुपए किसका, प्रेफरेंस शेयर का, वो कंपनी को क्या है, रिसिप्ट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओ सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा। और
बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो हमारा क्या होगा, ये जो अलॉटमेंट की हमने डेबिट करी थी ना एंट्री, अब वो डेबिट की गई एंट्री को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो दिखा रही है कि हमको पैसा लेना है। और बैंक यहाँ पे क्या है, पैसा मिल चुका है, तो पैसा हमारे पास आ रहा है और किससे आ रहा है, तो वो शेयर होल्डर्स को डिनोट करेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। और दूसरा पैसा किससे मिल जाएगा, इक्विटी शेयर से। तो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा कंपनी को मिलना है, देखिए कंपनी को 36,000 रुपए तो हमारा मिला है किससे, प्रेफरेंस वालों से, और 54,000 कंपनी को मिला है किससे, इक्विटी वालों से। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 54 और 36 हो जाएगा टोटल दोस्तों, हमारा हो जाएगा 90,000। और ये 90,000 रुपए क्या है, कंपनी को दोस्तों रिसीव हो जाएगा। हम यहाँ पर नरेशन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। कंपनी को क्या है, जो अलॉटमेंट का पैसा था वो कंपनी को क्या है दोस्तों, मिल चुका है। ठीक है, आई होप सो दोस्तों यहाँ तक कि आपको जनरल एंट्री समझ में आई। यहाँ पर हमने भी जो जनरल एंट्री करी सर, क्या करी, देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी का जो कंपनी को पैसा मिला है, वो कंपनी को पैसा मिल चुका है, उसकी एंट्री करी है। दूसरे नंबर की हमने एंट्री करी है कि जो पैसा मिला है उसके बदले में हमने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए और इक्विटी शेयर इशू करे, दोनों की क्या करी, अलग अलग एंट्री करी। देन उसके बाद में हमने क्या करा, अलॉटमेंट मनी ड्यू की जो थी वो दो एंट्री करी, कि प्रेफरेंस शेयर का जो अलॉटमेंट का पैसा है और जो इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट का पैसा है वो दोनों अलग अलग ड्यू करा। एंड देन उसके बाद में हमने क्या करा, उस अलॉटमेंट की जो दोनों की ड्यू की एंट्री थी वो अलॉटमेंट मनी हम लोगों ने दोस्तों क्या करी, यहाँ पर रिसीव कर ली। ठीक है, आई होप तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सातवें नंबर की जो हमारी एंट्री बनेगी वो किस चीज की बनेगी, सातवें नंबर की हमारी एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, हमारी जो ड्यू की एंट्री बनेगी वो प्रेफरेंस की और इक्विटी की दोनों अलग बनेगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर की ड्यू की एंट्री। हम एंट्री क्या करेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर वालों से फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है और वो शेयर कैपिटल में हम भेजेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिलेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने से होगी, देखिए कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, 12,000। और हर प्रेफरेंस शेयर पर फर्स्ट कॉल पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, फर्स्ट कॉल पर देखिए कंपनी को 2 रुपए के हिसाब से मिलना था, और 12,000 कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो प्रेफरेंस शेयर पर कितना फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा, प्रेफरेंस शेयर पर दोस्तों हमारा बार दूना 24,000 रुपए क्या है, प्रेफरेंस शेयर, जस्ट मिनट, बार दूना 24,000 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स का दोस्तों ड्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, 24,000 से ये कर देंगे एंट्री ड्यू। ठीक है, अब प्रेफरेंस के साथ साथ कंपनी का क्या पैसा, प्रेफरेंस के साथ साथ कंपनी का इक्विटी शेयर्स का भी दोस्तों क्या है, पैसा ड्यू होगा। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को ये क्या है, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो कंपनी को क्या है दोस्तों, ड्यू हो, वो इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो ड्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर। हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर। कितना रुपए मिलना है कंपनी को, देखिए 2 रुपए मिलना है फर्स्ट कॉल पर। और कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इशू करे, कंपनी ने 18,000 इक्विटी शेयर इशू करे। तो 18,000 पे 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 18 दूना 36,000 रुपए। तो कंपनी को इक्विटी शेयर पर दोस्तों कितना पैसा मिलना है, कंपनी को इक्विटी शेयर पर 18 दूना 36,000 रुपए मिलना है। क्या ये पैसा कंपनी को इस समय पर रिसीव हो चुका है, यस ऑफ कोर्स, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पैसा
था वो कंपनी को रिसिप्ट हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, 9वें नंबर की एंट्री करेंगे कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा जो ड्यू हुआ था 36,000 इक्विटी का और 24,000 प्रेफरेंस का, वो कंपनी को क्या है रिसिप्ट हो चुका है। तो जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा तो हमारा क्या है बैंक में आएगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया, 36,000 और 24,000। टोटल कंपनी को कितना पैसा मिला, टोटल कंपनी को 60,000 रुपए मिला। किस किस के नाम से मिला, तो देखिए, तो हमको जो 36,000 रुपए मिला वो किसके नाम से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी किसके नाम से मिला है, टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। कितना मिला है, देखिए, इक्विटी वालों से कंपनी को मिला है 36,000 रुपए और प्रेफरेंस वालों से 24। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। जो फर्स्ट कॉल मनी कंपनी की क्या हुई थी दोस्तों, ड्यू हुई थी, वो कंपनी को क्या हो चुकी है, रिसिप्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी जो एंट्री बचेगी, वो लास्ट एंट्री हमारी क्या बचेगी, लास्ट एंट्री क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी सेकंड कॉल की थी वही बचेगी। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी हमको जगह कम पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो एंट्रीज के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर जगह बना लेते हैं। देख, ठीक है, यहाँ आई थिंक इतने में हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब 10वें नंबर में क्या होगा, 10वें नंबर में हमारी पहले प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री ड्यूस होगी एंड इक्विटी की एंट्री ड्यू होगी, देन वो पैसा रिसीव होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, कंपनी को कितना पैसा मिलना था, कंपनी को 3 रुपए के हिसाब से मिलना था। और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर जो इशू करे हैं वो 12 है और इक्विटी है 18। ठीक है, तो भारतीय 36,000 रुपए तो प्रेफरेंस पे ड्यू होगा और 18, 36, 18, 30, 54, 54,000 रुपए हमारा इक्विटी पे क्या होगा दोस्तों, ड्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू की एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, हम एंट्री लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको सेकेंड कॉल का पैसा लेना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से और वो पैसा हमारा शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग सेकेंड कॉल कॉल मनी ड्यू। कितने से हो जाएगी हमारी, देखिए, 12,000 शेयर है और 3 रुपए के हिसाब से। तो ये सेकंड कॉल कितने से कंपनी की ड्यू होगी दोस्तों, सेकंड कॉल कंपनी की ड्यू होगी 36,000 रुपए से। आई होप सो दोस्तों आपको ये एंट्री समझ में आई। ठीक है, देन हमारी 11वें नंबर की एंट्री क्या बनेगी, 11वें नंबर की एंट्री बनेगी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका भी पैसा ड्यू होगा ना। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से हो जाएगी दोस्तों, कंपनी को कितना पैसा मिलना है, 3 रुपए के हिसाब से मिलना है। कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इशू करे, कंपनी ने 18,000 इक्विटी शेयर इशू करे। तो हमारा टोटल कितने से हो जाएगा, 54,000 रुपए ये क्या है दोस्तों, डी हो जाएगा। और यहाँ एंट्री में हम नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में जो पैसा है 54,000, ये 54,000 और 36,000 कंपनी को क्या हो जाएगा दोस्तों, रिसिप्ट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारे 12वें नंबर की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के खाते में ये पैसा आ जाएगा, कौन सा पैसा, 36,000 और 54,000, टोटल कितना होता है 90,000। तो ये 90,000 कंपनी को मिल जाएगा। और किसके नाम से मिलेगा, तो हमारा मिलेगा, सबसे पहले तो हम लिख देंगे 36,000 मिलेगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल के नाम से। कितना हो जाएगा हमारा, 36,000 रुपए। और 54,000 रुपए जो मिलेगा वो हमको किसके नाम से मिलेगा, 54,000 हमारे को मिलेगा इक्विटी के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 54,000। तो टोटल कंपनी को जो 90,000 रुपए मिलना था वो क्या है, मिल चुका है। और हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव। ठीक है। देन हमारा यहाँ पर यदि मैं जनरल एंट्री का टोटल पूछूं आपसे, यहाँ पर सेकेंड कॉल लिख, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यदि मैं जनरल एंट्री का टोटल पूछूं तो सर कितना हो जाएगा। देखिए जनरल एंट्री का टोटल यदि आप लगाएंगे तो यहाँ से लगाते जाइए 60,000 और दो, तो देखिए 60 और 20 80, 80 और 30 1,10,000, 1,10,000 और 30 1,40, 1,40 और 50 1,90, 1,90 और 90 2,80, 2,80 और 20 3,00,000, 3,30,000, 3,30,और 60 3,90,000, 3,90 और 30 4,20,000, 4,20,000 और 50 कितना हो गया, 4,70,000, 4,70,000 और 90,000 कितना हो गया, 5,60,000, 5,60,000 और 4 5,64,000 और 6 5,70,000, 5,70,000 और 6 76, 76 और 4 80 5,80,000, 5,80,000 और 4,000 5,80,000 और 4 5,84,000 और 6 90, 90 और 6 96 और 4 100। तो कितना हो गया टोटल दोस्तों, टोटल हमारा हो गया कितना, 6 लाख रुपए। तो जनरल एंट्री का जो टोटल बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा दोस्तों, 6 लाख रुपए से जनरल एंट्री का जो है वो टोटल लग जाएगा। आप बोलोगे सर आपने ओरली कैसे टोटल करा, तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले जितना भी आपका बड़ा बड़ा फिगर होता है इनको जोड़ लेता हूँ, जैसे 30,000 60,000 ये, फिर जो छोटे छोटे फिगर होते हैं 4,000 30,000 इसको टोटल करके क्या कर लेता हूँ, माइंड में ही सम लगा लेता हूँ। इस तरीके का सम आप लोगों को भी क्या है ओरली मैथ्स करते आना चाहिए। ये आप क्या है, ये एक दिन में ओवर द पीरियड आएगा, आप रोज प्रैक्टिस करते जाओगे ना उस तरीके से आपको आते जाएगा। ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, ये क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं था सर। इसमें क्या था, सिर्फ जनरल एंट्रीज थी जो कि नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा थी, क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ना तो इसमें कोई प्रोराटा का कंसेप्ट था, ना ही इसमें क्या था कॉल्स इन एरर था, ना ही इसमें कॉल्स इन एडवांस था। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या थी, जनरल एंट्रीज जो थी वो ज्यादा थी। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये 12 तरह की जो जनरल एंट्रीज थी वो सारी जनरल एंट्रीज हमने कर ली। ये बेसिकली दो क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें यदि आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप डैम श्योर मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। जहां पर आप ये वीडियो देखेंगे ना वहां पर भी हमने वेबसाइट पर एक कमेंट का ऑप्शन दिया है, जहां पर आप कमेंट करके क्या है डाउट पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप उसके उस डाउट का क्या कर सकूं, जल्द से जल्द सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्त एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।